नारायण नारायण। प्रिय भक्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदू भक्ति में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कार्तिक मास में तुलसी पूजन विधि बताने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। कार्तिक मास में तुलसी पूजन करना महत्वपूर्ण माना जाता है। 17 अक्टूबर से कार्तिक महीने की शुरुआत हो रही है। कार्तिक महीने में विशेष तौर पर भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही इसी महीने में तुलसी पूजन भी होता है। मान्यताओं के अनुसार श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी को यह महीना बेहद प्रिय है, इसलिए इस महीने की शुरुआत से ही तुलसी पूजा शुरू हो जाता है। इस महीने तुलसी जी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु को तुलसी जी बहुत प्रिय हैं, इसलिए उन्होंने शालिग्राम स्वरूप में तुलसी जी से अपना विवाह कार्तिक माह की एकादशी के दिन किया था। तुलसी पूजा। कार्तिक महीने में तुलसी पूजन करना विशेष तौर पर फलदायक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस महीने पूरे विधि विधान से तुलसी माता की पूजा अर्चना करने से भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी व्यक्ति को मिल सकता है। इसलिए कार्तिक महीने में हर रोज सुबह के समय तुलसी महारानी को जल जरूर चढ़ाएं। इस पूरे महीने गोधूली बेला के वक्त तुलसी जी के नीचे घी का दीपक जलाने से घर की दरिद्रता को भी दूर किया जा सकता है। वहीं रविवार और एकादशी के दिन भूलकर भी न तो तुलसी जी को स्पर्श करना चाहिए और न ही उनको जल चढ़ाना चाहिए। अपने जीवन की मुश्किलों को हल करने और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए रोजाना स्नान आदि से निवृत्त होकर प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी जी को जल अर्पित करें और उनके नीचे दीपक जलाएं। स्नान आदि किए बिना भी तुलसी माता को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तुलसी जी की पूजा करते समय तुलसी मंत्र का उच्चारण करना अति शुभ माना जाता है। तुलसी मंत्र: शुभम करोति कल्याण आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। तुलसी पूजा विधि। कार्तिक माह में हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते वक्त महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वाम नमोस्तुते मंत्र का जप करें। यदि संभव हो तो जल के साथ गाय का कच्चा दूध भी अर्पित करें। तुलसी के पेड़ में कार्तिक माह के दौरान प्रतिदिन शाम को घी का दीपक जलाएं। ऐसी मान्यता है कि जो लोग सच्चे मन से तुलसी की पूजा करते हैं, उन पर माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं और उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। कार्तिक माह में तुलसी पूजा का महत्व। कार्तिक माह में दीपदान का भी बहुत महत्व है। कहा जाता है कि इस दौरान देवी लक्ष्मी भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों को धन संपत्ति का आशीर्वाद देती हैं। तुलसी को साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इसी कारण से इस महीने में तुलसी पूजा को महत्व दिया जाता है। इस दौरान तुलसी का पौधा लगाना भी शुभ माना जाता है। किसी गुरुवार के दिन भी तुलसी का पौधा लगाना शुभ माना जाता है। कार्तिक माह में तुलसी की पूजा की जाती है और तुलसी विवाह भी मनाया जाता है। इससे सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके अलावा आर्थिक लाभ मिलता है। कार्तिक माह में प्रतिदिन सुबह तुलसी के पौधे को जल देना शुभ होता है। इसके अलावा रात के समय दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। कार्तिक माह में ब्रह्म मुहूर्त में तुलसी पूजन करना शुभ होता है। साथ ही हर मंगलवार को पौधे में जल चढ़ाने से धन लाभ होता है। कार्तिक माह में भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी के पत्ते चढ़ाने चाहिए। कार्तिक माह में तुलसी के पत्तों को सुबह के समय ही तोड़ना चाहिए। किसी भी समय तुलसी के पत्ते तोड़ना अपशकुन माना जाता है। इससे घर की सुख शांति भंग होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कार्तिक माह में सुबह स्नान के बाद तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा रविवार के दिन तुलसी के पौधे पर जल अर्पित नहीं करना चाहिए। तुलसी पूजा के दौरान इन बातों का रखें ख्याल। यदि आप कार्तिक माह में नियमित सुबह शाम तुलसी जी की पूजा करते हैं तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित न करें और न तो जल चढ़ाएं। कार्तिक माह के दौरान भूलकर भी तुलसी जी का पत्ता न तोड़े। आप भोग लगाने के लिए तुलसी के पुराने या नीचे गिरे हुए पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तुलसी के उपाय। यदि आप जीवन में किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं तो ऐसे में तुलसी के उपाय करना आपके लिए कल्याणकारी साबित होगा।
सुबह स्नान करने के पश्चात तुलसी की पूजा अर्चना करें और दीपक जलाकर आरती करें। साथ ही परिक्रमा लगाएं। अब जीवन के दुखों से मुक्ति पाने के लिए मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें। इस टोटके को करने से सभी तरह की समस्या दूर होती है और जातक का जीवन खुशहाल होता है। सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। अगर आप वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं तो एकादशी की शुभ तिथि पर तुलसी के पौधे में कलावा बांधें। इसके पश्चात वैवाहिक जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से जातक का दाम्पत्य जीवन सदैव खुशहाल रहता है। कार्तिक मास में क्या करें क्या न करें। 1. कार्तिक मास में गरीबों को चावल का दान करना चाहिए। ऐसा करने से चंद्र दोष दूर होता है, साथ ही चंद्रमा ग्रह शुभ फल देता है। 2. कार्तिक मास में दीप दान करने का भी विशेष महत्व है। शास्त्रों में बताया गया है कि कार्तिक मास में किसी पवित्र नदी, पोखर, तालाब आदि के पास जाकर घी का दीपदान करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को पुण्य मिलता है। 3. कार्तिक मास में तुलसी पूजन का भी विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार इस महीने में रोजाना सुबह शाम तुलसी में घी का दीपक जलाना चाहिए। साथ ही इस महीने में तुलसी का सेवन करना भी शुभ माना जाता है। 4. कार्तिक मास में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। कार्तिक मास में आप सिर्फ नरक चतुर्दशी, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी पर ही आप तेल अपने शरीर पर लगा सकते हैं। बाकी दिन भूलकर भी शरीर पर तेल न लगाएं। 5. कार्तिक मास में भूमि पर सोना चाहिए। दरअसल भूमि पर सोने से व्यक्ति के मन में सात्विकता आती है। 6. कार्तिक मास में भूलकर भी उड़द, मूंग की दाल, मसूर की दाल, चना दाल, मटर आदि नहीं खाना चाहिए। साथ ही इस महीने भूलकर भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। 7. कार्तिक मास को शास्त्रों में बहुत ही पवित्र माना गया है। कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यदि पति पत्नी ऐसा नहीं करते हैं तो दोष लगता है। साथ ही व्यक्ति को अशुभ फल प्राप्त होता है। 8. कार्तिक मास में रोजाना गुड़ का सेवन करना चाहिए। साथ ही इस महीने गुड़ का दान करना भी बहुत उत्तम माना जाता है। इसके अलावा कार्तिक में बैंगन और करेला खाना मना बताया गया है। हमें उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही व्रत कथा जानकारी के लिए जुड़े रहें मेरे YouTube चैनल हिंदू भक्ति के साथ।